अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस लेक्चर में हम बायोलॉजी 10th क्लास की बायोलॉजी से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियोस में हमने गैसियस एक्सचेंज के बारे में बात की थी। गैसियस एक्सचेंज प्लांट्स के बारे में की, फिर उसके बाद हमने ह्यूमन के बारे में बात की। अब ह्यूमन के बारे में हमने लंग्स, ब्रोंकियाई और ब्रोंक्यूल्स एंड अल्विलाई की बात की थी। आप लोगों को याद होगा, अगर याद ना हो तो आप काइंडली पहले लेक्चर देख लें उससे पहले। तो हम आज बात करते हैं कि बायोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ स्मोकिंग। ठीक है, जो स्मोकिंग जो लोग करते हैं, स्मोकिंग क्या है, वो प्रैक्टिकल वर्क है जिसके ज़रिए से यानी हम कहते हैं कि कोई इनहेलिंग और एक्सहेलिंग एक प्रोसेस है। यानी जो लोग शीशा पीते हैं या जो स्मोकिंग करते हैं, अभी स्मोकिंग सिगरेट का भी आता है, सिगार का भी आता है, या जो शीशा वगैरह पाइप पे पीते हैं, तो ये सब हमारे साथ स्मोकिंग में आते हैं। ठीक है, इट इज़ अ एक्शन और हैबिट। ठीक है, ये कोई एक्शन है या हैबिट है। हैबिट क्या होता है कि उसका एक बस बिल्कुल मशगला बन चुका होता है। इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ स्मोक ऑफ टोबैको बाय सकिंग ऑन द एंड ऑफ। अब देखिए आप, अगर हम उसको देख लेते हैं, यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम बना लेता हूँ इन सिगरेट का। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर एक फिल्टर लगा होता है और इसी फिल्टर के ज़रिए से वो क्या करते हैं, सकिंग करते हैं, यानी वो चूसते हैं या वो इनहेल करते हैं। और यहाँ से जब ये जलता है तो जितने भी पार्टिकल होते हैं यहाँ पर, ठीक है, हम कंपोजिशन की बात करेंगे, वो सारे पार्टिकल इनसाइड जा रहे होते हैं गैसियस फॉर्म में। अब ये क्या है, एक्शन या हैबिट जो कि इनहेलिंग और एक्सहेलिंग के प्रोसेस में होता है, जिसमें हम टोबैको जो यूज़ हो रहा है सिगरेट में, वो स्मोक करते हैं यानी सक करते हैं और इनसाइड द लंग्स चली जाती है। लाइट सिगरेट हो गया, सिगार हो गया या पाइप जितने भी हैं, तो उसके ज़रिए से वो क्या कर रहे हैं, वो स्मोक कर रहे हैं। अब इससे पहले मैं तो जाने से पहले मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में एक बात बता दूं। तो 1400 साल पहले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही ये बता चुके हैं कि जितनी भी नशावर चीज़ें हैं यानी ये हराम है। ठीक है, इस्लाम में अब हराम है तो उसके लॉट ऑफ बहुत सारे नुकसानात हैं। आज हम कुछ नुकसानात के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जिस चीज़ से हमें इस्लाम ने, हमें पैगम्बर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, तो उसके अंदर बहुत से वजूहात हैं, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं कि जो स्मोकिंग करते हैं जो लोग, उसके कितने ज़्यादा नुकसानात हैं हमारे लंग्स के अंदर या हमारे बदन में। सिर्फ लंग्स को आज हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये पूरे बॉडी में स्मोकिंग क्या है, ये पूरे बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है, लास्ट में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम जो सिगरेट की बात कर रहे हैं, इसकी कंपोजिशन क्या है, ये किस चीज़ से बना हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो हम बात करते हैं तो ये क्या है, टोबैको। टोबैको यानी तंबाकू जो है उससे ज़्यादा बनता है। केमिकल एडिटिव्स हैं, फिल्टर है एंड पेपर रैपिंग है। ठीक है, जो पेपर रैपिंग क्या है, जो उसकी कवरिंग है, उसे हम पेपर रैपिंग कहते हैं। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को बात की कि यहाँ पर एक फ़िल्टर लगा होता है जिसके ज़रिए से वो स्पंजी लाइक होता है, जहाँ से वो इनहेल करते हैं। उसके साथ ही टॉक्सिक मिक्सचर होता है, टॉक्सिक मटेरियल मौजूद होती हैं, यानी जहरीली केमिकल्स होती हैं। तकरीबन 7000 प्लस केमिकल्स यहाँ पे इसके अंदर मौजूद होती हैं। उसके साथ जो इन 7000 में जो केमिकल्स हैं, उसमें 70 ऐसे केमिकल्स हैं या 70 प्लस ऐसे केमिकल्स हैं जिसे हम कार्सिनोजेंस कहते हैं। कार्सिनोजेंस क्या है, वो सब्सटेंस जो कैंसर काज करते हैं, जिससे कैंसर बनता है। ठीक है, तो इन 7000 केमिकल्स में 70 प्लस ऐसे सब्सटेंस या ऐसे मटेरियल भी मौजूद हैं जो कि कैंसर को दावत देते हैं। हम इसी तरह कह सकते हैं कि कैंसर को कहते हैं कि यानी जो मुहावरा है ना कि बेल मुझे मार, इसी तरह इसमें जो स्मोकर्स होते हैं, वो जो स्मोकिंग करते हैं, वो खुद ही कैंसर को दावत देते हैं कि आ जाए और हमें कैंसर हो जाए। उसके बाद जो हम सिगरेट स्मोक की बात करते हैं, जो स्मोक अंदर जा रही है, ठीक है, जो धुआं जिसे हम कहते हैं वो अंदर जा रही है, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसमें क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, अब कार्बन मोनोऑक्साइड डायरेक्टली नहीं होता, उसके बारे में हम बात करते हैं। और उसके साथ ही हाइड्रोजन साइनाइड होता है यानी HCN, उसके साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। अब ये तीनों जो है ये गैसेस फॉर्म में मौजूद होते हैं, लेकिन इसके साथ जो अब ये गैसेस अगर सिर्फ होती तो ये इतना ख़तरनाक नहीं होता। लेकिन इसमें जो दूसरी बात है वो क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है, सही, ठीक है, एक्रोलीन है, बेंजीन है और सर्टन
नाइट्रो अमाइंस हैं। अब ये क्या है, ये लिक्विड वेपर्स में मौजूद हैं और ये लिक्विड वेपर ही सबसे बड़ी तबाही का बायस बनते हैं। अब ये लिक्विड वेपर क्या होता है, जब कोई स्मोकर स्मोकिंग करता है, ठीक है, ये स्मोकिंग जो भी होती है, ठीक है, ये अंदर जब जाती हैं अल्वियोलाई में तो वहाँ पर ये ठहर जाती हैं और वहाँ पर जो लिक्विड वेपर होती है ये लिक्विड कन्वर्जन स्टार्ट कर देती है। जब ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होती हैं तो इन पार्टिकल को अपने साथ रख लेती हैं और इन पार्टिकल को जैसे भी रख लेती हैं इट्स मीन कि वो वहाँ पे अटैच हो जाती हैं। क्योंकि अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, लॉट ऑफ गैसेस जो कि एटमॉस्फेयर से इनसाइड जाती हैं वो बाहर भी आ जाती हैं, वो बाहर आ जाती हैं। लेकिन अब ये जितनी भी केमिकल्स होती हैं ये इन लिक्विड वेपर के साथ अटैच हो जाती हैं और अटैचमेंट के बाद वो क्या करती हैं, अल्वियोलाई को या ब्रोंकियोल्स जितनी भी वाल्स होती हैं उसके साथ अटैच हो जाती हैं, जिसके ज़रिए से बहुत सी प्रॉब्लम आती हैं। अब वो प्रॉब्लम भी पड़ेंगे। उसके बाद हमारे साथ एक और वर्ड आता है टार, जो कि सिगरेट में यूज़ होता है। अब टार क्या है, इट इज़ अ स्टिकी ब्राउन सब्सटेंस, ठीक है, दैट स्टेन्स स्मोकर्स टीथ एंड फिंगर येलो ब्राउन। अब ये जो टार होता है, ये जो स्मोकर्स होते हैं ये जो यूज़ करते हैं तो उसके आप टीथ्स को देखेंगे वो येलो ब्राउन हो चुके होते हैं, ठीक है, उस पर धब्बे से लग चुके होते हैं या जो फिंगर वगैरह पे होती हैं उन पे भी लग चुके होते हैं। ये इसका अब जो काज क्या कर रहा है, ये जो इसकी जो काज है या जो रीज़न है, यानी जो लंग्स को नुकसान दे रहा है या इस जो डैमेज कर रहा है या क्या कर रहा है, जो ब्रोंक्यूल्स होती हैं उसके पाइप लाइक स्ट्रक्चर यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पर ये इस तरह से लग जाते हैं, ठीक है, और उससे क्या कर लेते हैं, पतला कर लेते हैं क्योंकि उसके वाल पर ये लग जाता है। उससे क्या होता है, उसके बाद जो दूसरी बात है, ये जो सीलिया हमारे साथ हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होती हैं इनसाइड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, उसको भी डैमेज करती हैं। और जब ये इसको डैमेज कर लेती हैं, क्योंकि वो तो अल्लाह ताला ने इसलिए पैदा किए हैं कि ताकि डस्ट पार्टिकल इनसाइड द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चले जाएँ या लंग्स में न चली जाएँ या अल्वियोलाई में न चली जाएँ। अब ये टार क्या करता है, उन सिलिया को, उन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को ख़त्म कर लेते हैं या उन्हें डैमेज कर लेते हैं। जब उन्हें डैमेज कर लेते हैं या उस पर अटैच हो जाती हैं तो वो अपनी काम नहीं कर पाती। अब वो अपने काम नहीं कर पाती तो एक्स्ट्रा जितनी भी डस्ट पार्टिकल होती हैं वो अंदर जा सकती हैं और वे आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को कमज़ोर करती हैं। उसके बाद सेकंड वन है निकोटीन। निकोटीन क्या है, ये 10 से 15 मिलीग्राम एक ही सिगरेट में मौजूद होता है। 10 से लेकर 15 मिलीग्राम पर सिगरेट ये मौजूद होता है। अब इसका जो काज क्या कर रहा है, ये इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट, ये आपके हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके जो डैमेज मसल्स होती हैं वो डैमेज हो जाते हैं। दूसरी काम ये क्या करे, जो आपके हार्मोनल सिस्टम है, जितनी भी हार्मोन सिक्रीशन होती हैं उसको भी डिस्टर्ब कर रहा है। उसके बाद जो प्लेटलेट्स होती हैं हमारे साथ ब्लड में, उसमें स्टिकनेस पैदा करती है और उस स्टिकनेस की वजह से ये क्या करती है, जो वेन्स होती हैं उसमें ये क्लॉटिंग पैदा कर लेती हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो ब्लड प्रेशर होती है वो भी ज़्यादा हो जाती है। और इसी स्टिकनेस की वजह से, इन्हीं ब्लॉकेज की वजह से हमारे साथ कोरोनरी डिजीज़ भी पैदा होती हैं। उसके बाद जो कार्बन मोनोऑक्साइड की बात मैंने यहाँ पर बताया कि हम इसको डिस्कस करेंगे। अब कार्बन मोनोऑक्साइड डायरेक्टली ये सिगरेट में प्रेजेंट नहीं होता, यानी हम जो कह रहे हैं ना, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो होता है सिगरेट, इसमें डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं होता। अब ये किस तरह बनता है, इट फॉर्म व्हेन टोबैको इज बर्न इनकम्प्लीटली, ये तभी पैदा होता है, ठीक है, आप देख लें तो वो कम्प्लीटली नहीं बर्न होता, उसमें फिर भी रह जाता है कुछ, ठीक है, तो उसके ज़रिए से ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। अब किस तरह बनता है, जब हमारे साथ लिटिल ऑक्सीजन होता है और इतना नहीं होता कि ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन को अटैच कर ले, ठीक है। अब ये देखें, कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन को अटैच करना है। अब ये यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से सिर्फ एक ही ऑक्सीजन कार्बन के साथ अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होता है। और ये क्या करता है, ये एक आरबीसीज के साथ अटैच हो जाते हैं और वहाँ पर ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं किस चीज़ को, कि हमारे साथ जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर ना आ सके, ठीक है, जो गैसियस एक्सचेंज का अमल होता है वो उसे रोक लेता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की बात हम कर रहे हैं कि ये खुद बजाते खुद ये सिगरेट में इन्वॉल्व नहीं होता, ये बनता है, किस वजह से बनता है, जब हमारे साथ ऑक्सीजन की कमी आ जाती है और वो कार्बन के साथ ऑक्सीजन को अटैच नहीं कर पाता, एक ही ऑक्सीजन अटैच हो जाता है जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है और उसके ज़रिए से ये फिर क्या करता है, ये आरबीसीज के साथ अपने खुद को अटैच कर लेता है और फिर ये आरबीसी को क्या करता है, अटैचमेंट के बाद ये प्रिवेंट करता है किस चीज़ को, कि आपने गैसियस एक्सचेंज नहीं करना। गैसियस एक्सचेंज क्या, कि आपने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं जाने देना है और ना ही आपने ऑक्सीजन को आने देना है।
उसके बाद जो थर्ड वन है हमारे साथ बेंजीन है। अब बेंजीन क्या है? इट इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस डिजीज़, ठीक है, या सिगरेट। ब्लड कैंसर जो हमारे साथ बेंजीन का डिजीज़ क्या काज कर रहा है? जो ब्लड कैंसर है जिसे हम ल्यूकीमिया कहते हैं, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक है, कंपोनेंट है जो कि बहुत ही बड़ा मसला पैदा कर रहा है जिसे हम ल्यूकीमिया कहते हैं। या उसके साथ ही गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, यानी जो हम कोलोन कहते हैं उसमें भी प्रॉब्लम ये पैदा कर रही है। उसके बाद इसके साथ ही सिगरेट में कुछ मेटल्स भी मौजूद होते हैं, और तकरीबन 30 डिफरेंट मेटल्स होते हैं, जिसमें कुछ के मैंने नाम लिख लिए हैं। आर्सेनिक है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, निकल, ये वगैरह 30 मेटल्स तकरीबन हमारे साथ इन्वॉल्व होते हैं एक ही सिगरेट के। एक ही देखें आप कि सिगरेट में हमारे साथ कितने ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी लोग यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ ये रेडियो एक्टिव कंपाउंड भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब जो रिस्क है स्मोकिंग से, क्या कौन सी रिस्क कर दे रहा है? अब ये इस तरह नहीं है कि स्मोकिंग सिर्फ हमारे लंग्स को या ब्रोंक्यूल्स को, या हम कहते हैं कि अल्वेलाई को, या सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक को ही नुकसान दे रहा है। नहीं, ये हमारे पूरे जिस्म को किसी न किसी जगह पर ही नुकसान दे रहा है। अब इसमें क्या है हमारे साथ जो कैंसर काज कर रहा है वो कौन से एरियाज हैं वो भी मैंने डिस्कस करने हैं यहाँ पे। और क्रोनिक डिजीज़ कौन सी होती है? एक एक्यूट डिजीज़ होता है, एक क्रोनिक होता है। एक्यूट कौन सा होता है? जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, यानी आप अगर कोई मेडिसिन वगैरह भी इस्तेमाल ना करें तो आपकी इम्यून सिस्टम उसको ख़त्म कर लेता है, या अगर ना भी करें तो वो 2 हफ्ता 3 हफ्ता तक होते हैं। लेकिन एक्यूट क्रोनिक कौन सा होता है? जो बहुत ज़्यादा टाइम तक हो, यानी वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम तक हो और फिर मेडिसिन भी काम नहीं करता, जिससे आपका इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो जाता है। अब कैंसर क्या है, कौन कौन सी जगह पर कैंसर काज कर रहे हैं? देखें, हेड पे आपका यानी हेड या नेक रीजन जो होता है उसमें कैंसर काज करता है। लंग में भी काज करता है, ल्यूकीमिया हमने यहाँ पर बात की कि ब्लड कैंसर जिसे कहते हैं, ठीक है। स्टमक में भी काज कर सकता है, किडनी में भी, पेंक्रियाज में भी, ठीक है। कोलोन जो यहाँ पर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम ने हमने बात की, और ब्लैडर में ये जो यूरिनरी ब्लैडर होती है। उसके बाद जो क्रोनिक डिजीज़ है उससे क्या है, जो हमारे साथ स्ट्रोक्स होती हैं, ठीक है, ब्लाइंडनेस, यानी जो आई साइट्स कम होना, या आई ब्लाइंडनेस आना, या अंधापन आना, ठीक है। उसके साथ गम इन्फेक्शन जो होती है, थ्रोट इन्फेक्शन में गम बलगम वगैरह जो जितने भी होती हैं। हार्ट अटैक जो हमारे साथ हार्ट डिजीज़ में आती हैं, निमोनिया हो गया, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज हो गई, रिड्यूस फर्टिलिटी मेन में ज़्यादातर, क्योंकि ये मेल इस्तेमाल करते हैं और इसकी वजह से हमारे साथ जो फीमेल स्मोकिंग करती हैं ज़्यादा, ठीक है, तो उसमें मिसकैरेज का प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा आता है, मिसकैरेज भी आ जाती है, ठीक है। और हिप फ्रैक्चर्स, ये सारे डिजीज़ हमारे साथ स्मोकिंग से आ सकती हैं। अब स्मोकिंग हमारे साथ हमने पढ़ लिया कि सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक नहीं है, ये हमारे पूरे बॉडी में किसी न किसी जगह पर अपना असर दिखा रहा है, ठीक है। सो ये आज का टॉपिक हो गया कि हमारे साथ बायोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस क्या हैं स्मोकिंग की, कि स्मोकिंग कौन कौन सी जगह पे, या उसमें जितने भी कंपोनेंट हैं या कंपोजिशन है, हमने बहुत डीप पढ़ लिया है। काइंडली आप इसको नोट कर लें, और अगर पेपर में आ भी जाता है तो आप कंपोजिशन उसके साथ लिख लें, तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनेगा। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ लें। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।